गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर गुड स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम फुल फॉर्म ऑफ मेडिकल इमेजिंग मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं, या मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट का फुल फॉर्म बताने जा रहे हैं, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सरे का फुल फॉर्म होता है एक्स रेडिएशन। एक्स रेडिएशन डिस्कवर बाय विलियम कोनार्ड रोंटगेन इन 1895. X-ray used to diagnose bone fracture, lungs infection and dislocation of bone in body parts. आगे हुआ CR का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, और DR का फुल फॉर्म होता है डिजिटल रेडियोग्राफी। CR और DR में डिफरेंट है। CR में एक्सरे कैसेट का यूज किया जाता है जो फास्फोरस का होता है बना, और डीआर में कैसेट का यूज नहीं किया जाता है, डिजिटल रेडियोग्राफी जिसे कहा जाता है। ओपीजी का फुल फॉर्म होता है ऑर्थोपेंटोमोग्राम एन पेनोरमिक एक्सरे विच यूज टू इमेज अपर और लोअर जॉ इंक्लूडिंग द टीथ like fracture, dislocation, infection in teeth में ओपीजी का उपयोग किया जाता है। अब आगे हुआ मेमोग्राफी इज ए लो डोज एक्सरे सिस्टम टू सी इनसाइड ब्रेस्ट के अंदर देखने के लिए मेमोग्राफी का उपयोग किया जाता है। मेमोग्राफी एग्जाम कॉल्ड मेमोग्राम हेल्प्स इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर डिजीज इन वोमेन। आगे देखते हैं बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन। बीएमडी को शॉर्ट फॉर्म में डेक्सा स्कैन भी बोलते हैं। बीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन मेजर how much calcium and other types of mineral are in an area of our body. This test help our health to detect osteoporosis, predict our risk of bone fracture. बीएमडी के द्वारा कैल्शियम की मात्रा का पता लगाता है कि हमारे बॉडी में कितनी मात्रा में कैल्शियम और मिनरल है, और एक कैल्शियम और मिनरल की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस किसको बोलते हैं? एक कंडीशन इन विच बोन बिकम वीक और ब्रिटल। वैसा कंडीशन जिसके कमी के कारण बोन वीक यानी कमजोर हो जाता है और इजीली ब्रेकेबल हो जाता है, आसानी से बोन टूट जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस। इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग बीएमडी करते हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम और मिनरल की मात्रा सफिशिएंट है कि नहीं। अब हम आगे देखते हैं सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। इट शोज मोर डिटेल देन एक्सरे सिस्टम से अधिक डिटेल में इमेजिन करता है, एंड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरे एंड कंप्यूटर टू क्रिएट image of our body organs and other tissue in cross-sectional view like axial, coronal, sagittal view. सीटी स्कैन का इन्वेंशन कौन किया? गॉडफ्रे हंसफील्ड ने कब किया? 1972 में। अब आगे देखते हैं सीटी स्कैन को कभी कभी केट स्कैन बोलते हैं, CAT केट स्कैन। तो केट स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन। दोनों सेम है, केट स्कैन और सीटी स्कैन। पेट स्कैन अब देखते हैं। पेट स्कैन किसे बोलते हैं? पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन। पेट स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन इज एन इमेजिंग टेस्ट that can help to reveal the metabolic or biochemical function in our tissue and organs. The PET scan use
a radioactivity drugs and a tracer to show both नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। शरीर में नॉर्मल और एबनॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखने के लिए पेट स्कैन का उपयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन। अब आगे देखते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। एमआरआई यूजेज लार्ज मैग्नेट एंड रेडियो वेव टू लुक एट ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर इनसाइड आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए एमआरआई का उपयोग किया जाता है। एमआरआई यूज्ड फॉर एग्जामिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेनली। एमआरआई की इन्वेंशन कौन किया? रेमंड डेमेडियन ने किया। एक टेस्ट होता है एमआरसीपी जो एमआरआई में ही किया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रिटोग्राफी। क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रिटोग्राफी। इट इज एन एमआरआई एग्जाम डिटेक्ट डिटेल इमेज ऑफ हेप्टोबिलियरी ट्रैक्ट जो लीवर से आता है, पैनक्रियाटिक सिस्टम को देखा जाता है इंक्लूडिंग लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, पेनक्रियाज एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। ये सभी चीज़ों को देखने के लिए एमआरसीपी किया जाता है एमआरआई के द्वारा। अब आगे देखते हैं यूएसजी। यूएसजी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासोनोग्राफी और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम सोनोग्राफी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सोनोग्राफी। यूएसजी इज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव टू सीन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को देखने के लिए यूएसजी का उपयोग किया जाता है। मेनली यूज टू एब्डोमेन या पेल्विक कैविटी के लिए किया जाता है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फेटस ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन। प्रेग्नेंट वोमेन के फेटस को देखने के लिए यूएसजी का उपयोग किया जाता है। यूएसजी का इन्वेंशन किसने किया? आयन डोनाल्ड एंड टॉम ब्राउन ने किया। कब किया? 1956 में, 1956 में आयन डोनाल्ड और टॉम ब्राउन ने किया अल्ट्रासाउंड को इन्वेंशन। यूएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सोनोग्राफी। अब है ऑडियोमेट्री टेस्ट यूज टू टेस्ट आवर एबिलिटी ऑफ हेयरिंग, यानी कि सुनने की क्षमता को जांचने के लिए ऑडियोमेट्री टेस्ट किया जाता है। आगे हुआ टीएमटी। टीएमटी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड माइल टेस्ट। इट इज ए कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट मेजरिंग हार्ट्स एबिलिटी टू सस्टेन स्ट्रेस गिवन बाय द एक्सरसाइज। ट्रेड माइल एक टेबल का जैसा मशीन होता है जिसके ऊपर ट्रेडमिल चलाया जाता है और उसमें रनिंग एक्सरसाइज किया जाता है और उस एक्सरसाइज पीरियड में आप कार्डियक हार्टबीट की एबिलिटी को देखा जाता है, जिसे बोलते हैं ट्रेडमाइल टेस्ट। अब आगे देखते हैं पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। दिस टेस्ट शोज हाउ वेल द लंग्स वर्किंग। पीएफटी के द्वारा लंग्स किस तरीका से काम करता है उसको देखने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। एक होता है 12 टेस्ट होता है, जैसे इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडिटरी टेस्ट। ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडिटरी टेस्ट जो मेनली बच्चे की हेयरिंग प्रॉब्लम को देखने के लिए किया जाता है, सुनने की क्षमता को जांचने के लिए जाता है 12 टेस्ट। कभी कभी बड़े आदमी को भी 12 टेस्ट किया जाता है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ आवर हार्ट रेट इन रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन में हार्ट रेट को जांचने के लिए ईसीजी किया जाता है। ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफ्लानोग्राफी। दिस टेस्ट डिटेक्ट्स एबनॉर्मलिटीज इन आवर ब्रेन सेल और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन आवर ब्रेन थ्रू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड के द्वारा हमारे ब्रेन एक्टिविटी को देखने के लिए ईईजी का उपयोग किया जाता है। अब आगे आया ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मेजर मसल्स रिस्पॉन्स और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू नर्व स्टिमुलेशन ऑफ द मसल। मसल का नर्व
स्टिमुलेशन को देखने के लिए ईएमजी टेस्ट किया जाता है कि आपका मसल रिस्पॉन्स किस तरह से काम करता है। इसी तरीके से एनसीबी और एनसीएस होता है। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी और एनसीएस का फुल फॉर्म होता है नर्व कंडक्शन स्टडी, यूज टू मेजर हाउ फास्ट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव्स थ्रू आवर नर्व। हमारे नर्व में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कितना रफ्तार से मूव करता है उसे जांचने के लिए एनसीबी किया जाता है। एनसीबी कैन आइडेंटिफाई नर्व डैमेज। अगर नर्व डैमेज है तो रिस्पॉन्स कब मिलता है और यदि नहीं डैमेज है तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। इस चीज़ को देखने के लिए एनसीबी या एनसीएस किया जाता है। आगे है एक्सरे रिलेटेड कुछ व्यू है, जैसे केयूबी। केयूबी किडनी यूरेटर ब्लैडर को देखने के लिए किया जाता है। एक्सरे डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिटेक्ट किडनी स्टोन्स एंड डायग्नोस यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर। इस तरह से आगे हुआ आईवीपी। आईवीपी का फुल फॉर्म क्या था? इंट्रावेनस पाइलोग्राम। इंट्रावेनस पाइलोग्राम एक्सरे प्रोसीजर यूज टू लुक एट किडनी एंड यूरेटर्स। किडनीज और यूरेटर्स को देखने के लिए आईवीपी किया जाता है। आगे देखते हैं आरजीयू। आरजीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम एक्सरे प्रोसीड्यूर यूज टू स्टडी द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का स्टडी करने के लिए हम लोग आरजीयू करते हैं। इस तरह से एमसीयू। एमसीयू क्या फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम एक्सरे प्रोसीड्यूर यूज टू इवेल्यूट एनी एबनॉर्मलिटी इन ब्लाडर नेक। ब्लाडर के नेक में यदि कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसे देखने के लिए एमसीयू किया जाता है, जिसे बोलते हैं मैक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम। अब आगे देखते हैं ओम व्यू। ये भी एक्सरे का ही एक पार्ट है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू। ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू जो मेनली पीएनएस के लिए किया जाता है, जिसे बोलते हैं पारानेजल साइनस, यानी साइनस देखने के लिए किया जाता है, जिसमें ओपन माउथ कराकर ओम व्यू में किया जाता है। अगला है वाटर व्यू। वाटर व्यू क्या है? इसमें भी पीएनएस देखते हैं, यानी फ्रैक्चर देखने के लिए क्लोज माउथ कराकर इसका किया जाता है वाटर व्यू में पीएनएस में, यानी यदि पीएनएस लेवल पर यदि कोई फ्रैक्चर है तो उसे देखने के लिए वाटर व्यू में किया जाता है। अगला है डॉक्यूबिटस व्यू। डॉक्यूबिटस व्यू चेस्ट लेटरल व्यू को डॉक्यूबिटस व्यू कहा जाता है। अगला है अस्कालाइन व्यू। अस्कालाइन व्यू फॉर पेटेला एक्सरे नी कैप, यानी नी जॉइंट में पेटेला को देखने के लिए अस्कालाइन व्यू का उपयोग किया जाता है एक्सरे में। आगे है एपी व्यू, एंट्रोपोस्टेरियर व्यू, जो अक्सर ट्रॉमा पेशेंट को एपी व्यू, एपी चेस्ट या फिर एपी एब्डोमेन किया जाता है। इस तरह से पीए व्यू, जिसको पोस्टेरो एंटेरियर व्यू बोलते हैं, जो अक्सर लंग्स इन्फेक्शन के केस में पीए व्यू किया जाता है। फ्रॉक्स व्यू, जिसे हिप जॉइंट को देखने के लिए फ्रॉग व्यू किया जाता है। टीएम जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जिसको बोलते हैं टीएम जॉइंट। ईआरसीपी, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी बोलते हैं ईआरसीपी को, जो एंडोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। तो थैंक यू सो मच। यदि आप आज कुछ एक्स्ट्रा सीखे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का से वीडियो आप लोग को मिलता रहे।